जय हिंद देशवासियों। एयरफोर्स सशस्त्र सेना का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसमें भर्ती होने के बाद देश के भावी सैनिकों को ढेर सारे मानसिक यातनाएं यूं ही विरासत में मिल जाता है। इनसे बच पाना सैनिकों के लिए मुश्किल है नहीं, नामुमकिन काम है। तो आइए, एयरफोर्स में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, साजिश और अन्याय को उजागर करने से पहले मैं अपना परिचय आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड एक सर्जेंट अनिल कुमार हूं। मैंने एयरफोर्स में लगभग 18 साल तक नौकरी किया है और पटना स्थित एयरफोर्स स्टेशन बिहटा से अक्टूबर 2020 में रिटायर्ड हुआ हूँ। हमारे समाज में यह माना जाता है कि एयरफोर्स में नौकरी करना एक गौरव की बात है। यही कारण था कि इससे प्रभावित होकर मैंने भी एयरफोर्स की नौकरी वर्ष 2002 में ज्वाइन की। पर सैनिक होने के नाते मैं एयरफोर्स की नौकरी का हकीकत आपको बताना चाहता हूं, ताकि हमारा समाज भी एयरफोर्स की वास्तविकता से रूबरू हो सके। हमारे देश को हर हाल में एक अनुशासित सेना की जरूरत है। सेना में अनुशासन का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि अनुशासन द्वारा ही सेना में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जा सकता है। हम सब आज भी भारतीय सेना को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। देश की रक्षा हेतु देश के नागरिकों से गुजारिश करता हूं कि सेना में भर्ती होकर एक मजबूत सेना का अंग बने। परंतु एक सैनिक होने के नाते अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसे कभी भी एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए किसी को भी प्रेरित नहीं करूंगा, जिसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। एयरफोर्स में आज भी अनुशासन एक बाहरी दिखावा है, जबकि एयरफोर्स के अंदर तालिबानी हुकूमत का राज है। एयरफोर्स में आज भी अफसरशाही का गुंडा राज कायम है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एयरफोर्स में अफसरशाही का गुंडा राज कायम है। एयरफोर्स में आज भी हर सैनिक अफसरशाही का गुलाम है और अफसरशाही का मुखिया एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी वायुसेनाध्यक्ष हैं। एयरफोर्स में आज भी सच बोलना एक अपराध है और सच बोलने वाले सैनिकों को एयरफोर्स में दंडित भी किया जाता है। एयरफोर्स में आज भी सैनिकों को घटिया क्वालिटी का खाना दिया जाता है, जबकि सेना में संतुलित और पौष्टिक भोजन का प्रावधान है। एयरफोर्स में आज भी सिविल के गुंडों की तरह सैनिकों से अवैध पैसे की वसूली की जाती है। एयरफोर्स में आज भी सैनिकों को शिकायतों का निष्पक्ष निवारण नहीं किया जाता है। एयरफोर्स में आज भी भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय और साजिश विभिन्न रूपों में व्याप्त है। जहां एक और इस देश में शराब के सेवन, कोरोना, सड़क दुर्घटना इत्यादि से मौत होने पर प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा आर्थिक मुआवजा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर एयरफोर्स में आज भी सैनिकों के शहीद होने पर सेना द्वारा उनके परिवारों को 1 रुपया का भी आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाता है। पर आर्थिक मुआवजा के नाम पर एयरफोर्स में सैनिकों का आर्थिक शोषण जरूर किया जाता है। एयरफोर्स में आज भी भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय और साजिश के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले सैनिकों के साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया जाता है। साथ ही आवाज़ बुलंद करने वाले सैनिकों के विरुद्ध फर्जी आरोप पत्र तैयार किए जाते हैं। एयरफोर्स में अफसरशाही का वर्चस्व बना रहे, इसके लिए एयरफोर्स के अधिकारियों द्वारा फर्जी आरोप पत्र के आधार पर निर्दोष सैनिकों को दंडित भी किया जाता है। एयरफोर्स द्वारा निर्गत या जारी दस्तावेज जो एक सबूत या साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है, साक्ष्य के बावजूद भी एयरफोर्स में दंडित किए गए निर्दोष सैनिकों की आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि निर्दोष सैनिकों की आवाज़ एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी वायुसेनाध्यक्ष द्वारा भी नहीं सुना जाता है। मतलब साफ है कि एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी वायुसेनाध्यक्ष ही एयरफोर्स में अफसरशाही को संरक्षण देते हैं, क्योंकि मामला संज्ञान में आने के बावजूद भी एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी वायुसेनाध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। एयरफोर्स में सैनिकों को दी जाने वाली मानसिक प्रताड़ना के कई और रूप मौजूद है, पर मैं एयरफोर्स में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय और साजिश के उसी मुद्दों पर चर्चा करूंगा जिसका मेरे पास साक्ष्य उपलब्ध है। एयरफोर्स को बदनाम करने का अधिकार किसी भी भारतीय को नहीं है, पर एयरफोर्स में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय और साजिश को उजागर करना हर एक भारतीय सैनिकों का संवैधानिक अधिकार है। उपरोक्त आरोपों से संबंधित दस्तावेज और सबूत मेरे पास उपलब्ध है, जिसे मैं आरटीआई के माध्यम से एयरफोर्स के अथॉरिटी से प्राप्त किया है। मैं मानता हूं कि आरोपों से एयरफोर्स की छवि बदनाम होती है, पर एयरफोर्स में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय और साजिश के ऊपर समय रहते अंकुश लगाने का एक अवसर भी मिलता है। अन्यथा मजबूरी में एयरफोर्स के सैनिक सोशल मीडिया का सहारा लेकर इंसाफ की गुहार लगाते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया के जरिए आए दिन एयरफोर्स के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। आपको विशेष जानकारी देने हेतु एयरफोर्स के काले कारनामे की
कई वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल सेना में सोशल पर अपलोड किया है। इस वीडियो को देखिए और एयरफोर्स के वास्तविकता से वाकिफ होइए। मैं देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से आग्रह करता हूं और साथ में मैं उनको चुनौती भी देता हूं कि अगर देश के माननीय रक्षा मंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इन आरोपों को जांच कराएं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करें, जिससे कि एयरफोर्स में गुंडा राज के बजाय सिर्फ अनुशासन का निष्पक्ष राज कायम हो। एयरफोर्स में साक्ष्यों और सबूतों को एकत्रित करना बड़ा ही जोखिम भरा कार्य है, जिसका कीमत मैंने भी एयरफोर्स के में अपने नौकरी के दौरान चुकाया है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह खबर हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के पास पहुंच सके, जिससे कि एयरफोर्स में सैनिकों की गुलामी भरी दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाया जा सके। जय हिंद।